पर मैक्सिमम हम टाइम क्या करते हैं, उत्साह उस समय आज सुना 10, 15, 20 दिन करेंगे, फिर वापस वो चीज को, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता है। तीसरा एक व्यक्ति को आज मैं आपको मिलाना चाहूंगा भाइयों के लिए, हमारे मलय भाई। खड़े हो जाइए मलय भाई। आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, आज शिविर के बाद 1 घंटा मलय भाई यहाँ पर बैठने वाले हैं और वो पूरा जीवन आगे हमारे साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। एक्यूप्रेशर के इतने माहिर हैं। यशोजीत महाराज साहब जी जो आप प्रवचन सुनते हैं, उनको 3 दिन के अंदर इन्होंने रिजल्ट दिया है। एक बार बजाइए जोरदार तालियां। ये तो ऐसे कोहिनूर हमारे हीरे हैं जैन शासन के अंदर, जिनको हम देखते नहीं है और पूरी दुनिया भटकते रहते हैं। तो मलय भाई भी शिविर के बाद यहाँ पर है। जो भी आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, आप उनको मिलिए, बैठिए, सारी चर्चा कीजिए। एवरी सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। आइए भक्तामर स्तोत्र की गाथा नंबर 13 पुस्तक को हाथ में ले लीजिए। तो आपको हर गुरुवार को सुखड़ी बनाना है। यदि आपको ग्रोथ पे आना है, प्रोटोकॉल करना है, जैसे आप रोज 8 घंटे दुकान में जाकर के बैठते हो, यदि 8 घंटे, कल ही गुरुदेव ने मुझे मैनेजमेंट का कोर्स सिखाया, उसमें अमीर व्यक्ति कभी भी 3 घंटे से ज्यादा दुकान में नहीं बैठता है। और उससे बड़ी भी आपको बात बताता हूं, गौतम स्वामी जी भगवान के रास के अंदर लिखा है कि प्रहु उठी गो यम समरीजे। जीवन में कभी मौका मिले तो गौतम स्वामी जी का रास पढ़ना, और वो रास एक बार जैन का बच्चा जब दुकान में जाता है, पूरी सिस्टम को बना देता है, 20 साल चले उतना धन वो लेकर के आता है। रोज रोज कहीं थोड़ी दुकान जाना है। तो वो सारी चीजें इस मंत्र से मिलेगी, उस सारी चीज आपको हीलिंग से मिलेगी, उस सारी चीज बार 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 बार। आज घर पे जाके शाम को क्या करना है आप सभी लोगों को, क्या करना है? सूर्यास्त के पहले कोशिश करो कि सुखड़ी बनाइए। आपके घर में जो भी माणिपत दादा की प्रतिमा है उनके सामने रख करके, मेरा बेटा स्वस्थ हो, मेरे पतिदेव का खूब प्रमोशन हो, घर के सारे लोगों के अच्छे रिलेशन हो, खूब आनंदमय। स्वर्ग नरक है, पर मैं तो कहता हूं कि आज से ही आपका जीवन स्वर्ग जैसा आनंदमय हो जाए। और उसी के अंदर आपको गाथा नंबर 13 जो अद्भुत 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 सहायता कर सकती है। गाथा नंबर 13 का क्या प्रभाव है देख लिया सभी लोगों ने। और ये सारी गाथा है ना, अभी वर्तमान के अंदर 250 से 300 आचार्य भगवंत है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सभी आचार्य भगवंतों को एक मंत्र तो गिनना ही पड़ता है। उस मंत्र का नाम पता है आप लोगों को? सूरी मंत्र। कौन सा मंत्र? तो ये सूरी मंत्र का भी उद्गम स्थान यदि कोई हो तो वह भक्तामर स्तोत्र है। अब आप सोचो, आचार्य भगवंतों को भी शासन प्रभावना के बड़े बड़े कार्य जब करने हैं, उनको भी जब ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, साम दाम दंड भेद सभी के बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं। कभी कभी बिना बुलाए बोले काम हो जाए, कभी दृष्टि से काम हो जाए, तो उस सभी जगह के ऊपर भक्तामर स्तोत्र काम करता है। आइए दोनों हाथ जोड़ते हुए, वक्त्रं गदे सुरनरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् कृतयोपमानं बिम्बं गलङ्गमलिनं गनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुबलासकल्पम्। हाथ आम करो बद्दा लोगों। इस मुद्रा का नाम है मृग मुद्रा। धरती के अंदर सबसे तेज रफ्तार से जो भागने वाला प्राणी है उनका नाम है हिरण।
और हिरण जब दौड़ता है, दौड़ती है, तो उनके कान कैसे रहते हैं? आज से आपको भागना है, तो प्रति पल आपका आयुष्य खत्म हो रहा है। आज के अभी जो 11 बज गए, 11:30 बज गए, अब जिंदगी में कभी नहीं आने वाले हैं। जो करना है आज से, अभी से चालू। नीचे खाना खा के जो भी विचार आ रहे हैं, अभी तक कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरु भगवान का सत्संग नहीं किया है। मेरी शिविर तो आप सब लोग आए, सक्सेस हो गए, लेकिन मुझे इतना सारा कंटेंट, इतने सारे विषयों के अंदर और डीप अवस्था गुरुदेव के आधा घंटा, एक घंटा के मार्गदर्शन से मेरे मगज में खुल गई है। एक आपको बात बताऊं, उन्होंने मुझे एक पारिवारिक व्यवस्था की जो बात बताई ना, वो भी आप समझ लो। 2 ऐसी उनके पास पावरफुल फॉर्मूला है। एक तो बिजनेस मैनेजमेंट, हमारे संघ जो टूट रहे हैं, प्रॉपर जो सिस्टम से चल रहे हैं, चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है, इतनी पावरफुल सिस्टम साहिब जी के पास है। और 20वीं गाथा जब आएगी तब आपको मैं बताऊंगा, जीवन में हर चीज 4 पुरुषार्थ बताए हैं। हम लोग 2 तक ही अटक गए। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? जोर से बोलो। पहले नंबर के अंदर, ये भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, धर्म करना है। उसके बाद अर्थ का उपार्जन करना है, धर्म, अर्थ। तीसरे नंबर के अंदर काम का मतलब क्या होता है? पारिवारिक व्यवस्था भी जिनकी अच्छी नहीं है, वो भी संसार से फेल है। जिस प्रकार से 5 तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसका मतलब क्या हुआ? पारिवारिक संयोजन भी जहां पर नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ, और आखिरी के अंदर इन्होंने जो लोगस का ध्यान बताया है, यदि ऐसा करा जाए तो कितने सारे जैन धर्म के अंदर IUI और IVF बच सकते हैं। और IUI और IVF की जो तकलीफ है, यहाँ पर कोई भी महिला ने कराया होगा, वो व्यक्ति जानती होगी, भयंकर कोटि के इंजेक्शन ड्यूटी के ऊपर लेने पड़ते हैं, और एक IUI के अंदर 50-50 हजार रुपया, लाख रुपया खत्म हो जाते हैं। और उनकी सरल टेक्निक, जिसको बोलते हैं गर्भ संस्कार, 16 जो संस्कार बताए हैं, उसमें गर्भ संस्करण की अद्भुत बातों का रिसर्च लोगस सूत्र से। लोगस आता है सब लोगों को, लोगस। थोड़ा आप समय निकालिए, कितना सारा काम नई आने वाली बहुओं को हम सिखा करके उत्तम जैन शासन का निर्माण कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए ओम ह्रीम अरहम नमो उज्जुमैनम, ओम ह्रीम श्रीम। जोर से बोलिए, द्राम द्रीम द्रोम द्र मोहिनी स्वाहा। गाथा नंबर 14, गाथा नंबर 6 और गाथा नंबर 14 बन्ने बराबर राउंड कर लो। और एक आपको आज मैं पावरफुल गिफ्ट देना चाहता हूं, ओनली फॉर 27 बच्चों के लिए। 7 तारीख को हम लोग एक पावरफुल मेडिटेशन सरस्वती साधना करने वाले हैं। वो इसलिए करने वाले हैं कि कुछ ही समय के अंदर एग्जाम आने वाली है, और जैसे ही एग्जाम आती है बच्चे कमजोर पड़ जाते हैं, माता पिता उनसे भी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। आपके बच्चे हैं 5वीं में, 7वीं में, 10th में, 12th में, आप रविवार के दिन उसको लेकर के आइए। सिर्फ 27 बच्चे, संडे है, छुट्टी है, व्हाइट एंड व्हाइट हो सके तो कपड़े व्हाइट एंड व्हाइट पहन करके आइए। सरस्वती माता के बहुत पावरफुल चीज, एक बहुत शानदार मैं मेरी ओर से गिफ्ट देने वाला हूँ, सरस्वती का मेडिटेशन कराने वाला हूँ।
साथ में 27 गाथा का जो उवसगरम है, हमने हजारों बार सुना है कि उवसगरम बोलते देव नीचे आ जाते हैं, लेकिन कैसे आते हैं? अभी वर्तमान समय में उवसगरम से कैसे हम हमारा हीलिंग करें। और सेकंड नंबर की प्रोसेस जो मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपका कोई भी दोस्त है दुनिया में कहीं पर भी बैठा है, उनको आप घर पे बैठे बैठे कैसे हील कर सकते हो, वो मैं 7 तारीख को सिखाने वाला हूं। तो 27 बच्चे, यदि आपका लड़का लड़की है, आड़ोस का पाड़ोस का कोई भी है, तो सरस्वती माता का पावरफुल विधान ओनली फॉर 27 बच्चे। आप सबको तो आना है, लेकिन उनको लेकर के आना है कि जिनको हम एक पावरफुल चीज देंगे, एक मंत्र देंगे। तो खास करके अभी जाते वक्त 27 पास बार विद्यमान है, भाग्य भाई के पास आज ही मिलेंगे, फिर कल आप बोलोगे तो नहीं मिलने वाला है। तो आप सोच करके रविवार को उनको खास लेकर के आइए, कैसे आपका विनय करे, कैसे आपका विवेक करे। सरस्वती माता के कुछ मंत्र गुरुदेव भी सिखाएंगे। मोबाइल से परेशान हो चुके हैं, तो ऐसी क्या टेक्निक करें कि वातावरण चेंज हो जाए। जो लोग, बहुत बच्चे जिद्दी हो चुके हैं, रूड हो चुके हैं, अपमान करते हैं, और कभी कभी तो शर्म आ जाती है हमको कि बच्चा यार क्या क्या है, 50 बार बोलना पड़ता है इनको, धोख दे धोख दे धोख दे। तो कैसे आप उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे आप उनको हील करेंगे? आइए आंखें बंद करते हुए, जिनको भी गाथा आती है, गाथा नंबर 14, 14वें नंबर की गाथा, लक्ष्मी प्राप्ति। और एक और मुद्रा, ऐसे याद करो सभी लोग, ये मुद्रा सीख लो। जिसको बहुत सारा गैस रहता है, पहली अंगुली से बराबर मोड़ देना है, अंगूठा उसके ऊपर रखते हुए, यहां पर ढीचणों के ऊपर हाथ, नीचे हाथ रख दीजिए। इस मुद्रा में आप 2, 5, 10 मिनट भी बैसेंगे। जिनको बहुत शरीर का दुखावा रहता है, उन सभी के लिए अपान वायु मुद्रा। इस मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। क्या नाम है? बोलिए, बोलते रहे, अपान वायु मुद्रा। हमारा शरीर 3 चीजों से बना है, कफ, पित्त और वायु। तो जिनको बहुत गैस छूटती है, डकारें आती है शरीर में, कभी इधर दर्द कभी इधर दर्द, मैं नवकार मंत्र का आपको हीलिंग सिखाने वाला हूँ। नवकार मंत्र के कल्प में लिखा है कि 84 प्रकार का वायु हमारे भीतर रहता है, और वो सारा वायु को निकालने के लिए जो भी मनुष्य नवकार ध्यान करता है, फटाफट गटागट शरीर जो है कंचन काया बन जाती है। हाथ से रखिए, मेरे साथ में बोल करके यही राग के अंदर आपको बोलना है, थोड़ा आवाज बड़ा करते हुए। संपूर्ण मंडल ससांग कला कलाप शुभ्र गुणा श्री भुवनम ये संश्रिता श्री जगदीश्वर निवारयति संजरतो यथेष्टम। अब आंखें बंद कर दीजिए। जहां पर आपको बहुत ज्यादा जकड़पन है, या जहां पर सबसे ज्यादा आपको भार रहता है, दुखता रहता है, जहां पर दर्द है, मतलब वहां पर वायु है। और वायु का शुद्धिकरण, डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लीजिए। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्योलमैणम। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। गाथा नंबर 15, बहुत अगत्य की गाथा। बहुत सारी महिलाएं हमें कंप्लेन करती कि हमारे पतिदेव नौकरी के अंदर इतने बिजी रहते हैं, 8 बजे 9 बजे आते हैं, खाना खाते तुरंत सोफा के ऊपर बैठे बैठे ही सो जाते हैं। जिनके जीवन के अंदर उत्साह नहीं है, ऊर्जा नहीं है, सप्त धातु, जो भी आप भोजन कर रहे हो उनके अंदर से सप्त धातु बनती है। और ये योग, ध्यान, मेडिटेशन किस लिए करना है? कि जो हमारे भीतर के अंदर धातुआ बनी है उनका ऊर्ध्वगामी करना है, ऊर्जा का रूपांतरण करना है। हमारे शरीर के अंदर मांस, मज्जा, दिया, बोन जो बन रहे हैं वो पूर्ण रूप से ऐसे विकसवर हो। जब आपको ऊर्जा को ऊपर लेकर के नहीं जाते हो तो वो ऊर्जा डाउन हो जाती है।
तो ऊर्जा का उद्वगामी विधान गाथा नंबर 15 सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे। नाभि के ऊपर हाथ रखिए। चित्रम की मात्र यदि ते दृदसांगनाभि नीतम मनागपि मनोनवि मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना मंदरादिशिखरम चलितम कदाचित्। आंखें बंद करते हुए आज जो मैंने ऊर्जामय प्रवचन सुना है वो सारी बातें मैं बहुत जल्दी मेरे जीवन के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं पूर्ण रूप से हेल्दी विचारों का आगमन कर रहा हूँ। उत्तम जिनशासन का निर्माण कर रहा हूँ। संप्रति राजा पेतरसा, जगड़ूसा, भामासा, वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल राजा जैसा स्वर्णिम इतिहास और 16 सदियों की जो बात आती है, अनुपमा देवी, प्रभावती, पद्मावती, चंदना, सुलसा, रेवती, साधु भगवान अपने घर के लिए ओरने के लिए आ रहे, लक्ष कोटि तेल, करोड़ों रुपए का तेल, वहां पर भगवान के दरबार के अंदर, देवलोक के अंदर जिनका प्रख्यान, जिनकी प्रशंसा होती है, एक बार, 2 बार, 3 बार करोड़ों रुपए का तेल ढूल जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं कितनी अभागन हूं कि मेरे पास ये उत्तम चीज जो है और एक गुरु भगवंत के उत्तम स्वस्थता के लिए मैं उपयोग में नहीं ले पाती हूं। और उस वक्त साधु वेश में आया हुआ देव उनके चरण को चूम लेता है। सत्य निर्माण करो। दूसरे नंबर में उत्तम से उत्तम चीज जो है वो दूसरे को देने का प्रयास करो। जब लेने की बात आती है तो बड़ी बड़ी चीजों लेने का मन करता है और जब देने की बात आए तो छोटे से छोटा, सस्ते से सस्ता कहां से मिलेगा, वो भाव को आज पूर्ण रूप से नष्ट कर दो। ओम निमारम नमो दस पुपिना ओम नमो भगवते गुणवती सुषमा प्रतिभा वजन मंगला मानसी महामानसी स्वाहा। छेल्ली एक गाथा को लेकर के हमारे बीच में मोना बेन आए हैं। वो भी कुछ अद्भुत आज थोड़ा सा करेंगे, फिर उनका आधा घंटे का सेशन उनको मिल करने के बाद एक पूरा अपन डिजाइन कर रहे हैं। सभी लोग 16वीं गाथा बराबर आपको खूब भक्ति भाव से बोलना है और ये एसिडिटी के लिए है, खास करके सैकड़ों लोगों को एसिडिटी। जो भी लोग रात को बहुत डिफरेंट तीखा खाना खाते हैं उनको एसिडिटी होती है। एसिडिटी में से अल्सर हो जाता है और अल्सर के बाद कैंसर। और जो जल कुकड़े लोग रहते हैं, जो जिंदगी में दूसरों का अच्छा सोच ही नहीं सकते, जलते ही रहते हैं। किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो जलते रहते, किसी के पास अच्छे पैसे आ जाए जलते रहते हैं। तो कि उस वक्त हमारे भीतर के अंदर प्रेम रस, ईर्ष्या की अग्नि शांत हो, उसके लिए भगवान मेरे भीतर में प्रेम रस को प्रगटाइए, आंखों में अमी को लाइए। निर्धूम वर्धित वर्जित तैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलाना दीपोपरस्वमसि नाथ जगत् प्रकाश। सभी लोग मस्तक के ऊपर हाथ घुमाइए, चिमना हाथ। आज्ञा चक्र का संतुलन। कल से हम नवकार मंत्र की पूरी भावधारा कल से अठम होने वाले हैं। जो भी लोग उपवास एकादशा एमएल करने वाले हैं, प्रभु पार्श्वनाथमय हो जाए। हमने 108 पार्षद परमात्मा की परिक्रमा यात्रा शुरू की है। पिलड़िया जी के अंदर जहां जहां भी जाते हैं, अभी मीरपुर जाकर आए। मीरपुर के जंगल देखा है आपने, मीरपुर की भाव यात्रा भी हुई थी। राजस्थान केपी संघवी की जो पावापुरी है, एक एक भगवान को आप देखेंगे, वहां बैठ के आप ध्यान करेंगे, आपके रोंगटे ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। आपके आवाज के अंदर वो ताकत आ जाएगी, वो सत्व का निर्माण होगा। हाथ इसे घुमाइए। ओम निवारम नमो दस चौदह ओम नमो
सुमंगला सुषमा नाम देवे सर्व समिदार्थम भज सुंगलाम गुरु गुरु स्वाहा